हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग 9th क्लास का जो लेसन है हमारा सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसके एक नए टॉपिक को आप लोग आज डिस्कस करेंगे। हमारे आज का टॉपिक रहेंगे सेल वॉल क्या होती है, प्लाज्मोलिसिस क्या होता है और एंडोसाइटोसिस जो एक वर्ड छोटा सा वो हम देखेंगे क्या होता है। तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज एंडोसाइटोसिस। देखिए, एंडोसाइटोसिस हमने देखा था ये क्या है। एक्चुअली हमने पढ़ा था कि जो मूवमेंट है वो सेल के अंदर बाहर हो सकती है, वाटर की भी, गैसेस की भी। गैसेस की मूवमेंट डिफ्यूजन के थ्रू होती है, वाटर की मूवमेंट जो है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के ज़रिए होती है। तो एंडोसाइटोसिस जो है वो भी एक ऐसा ही प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनगल्फ्स फूड एंड अदर मटेरियल इनसाइड द सेल। तो यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फूड को एनगल्फ कर जाती है, यानी कि निगल जाती है और बाकी मटेरियल्स को भी निगल कर सेल के अंदर कर लेती है। एक प्रकार से जैसे हम मुंह से खाना हम निगल कर शरीर के अंदर ले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से सिर्फ एक सेल जो है, सिंगल सेल, वो भी क्या करती है, वो भी फूड को एनगल्फ करना। एनगल्फ करने का मतलब निगल जाना, और बाकी मटेरियल भी उस सेल के अंदर ले जाती है। तो ये प्रोसेस जिसमें कोई भी सेल मेम्ब्रेन जो है फूड या अदर मटेरियल सब्सटेंसेस को एनगल्फ करती है, निगल जाती है, ये प्रोसेस कहलाता है एंडोसाइटोसिस। और अमीबा इसका एक उदाहरण है। अमीबा जो है वो साइटोसिस जो है वो शो करता है, जहाँ पे उसकी मेम्ब्रेन जो है वो पानी के अंदर जब भी उसको फूड मटेरियल दिखता है तो वो उसको निगल कर अंदर कर लेता है। ये प्रोसेस कहलाता है एंडोसाइटोसिस। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल हमारे पास क्या है, इट इज़ द आउटर हार्ड कवरिंग ऑफ द सेल विच मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल। अब देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि स्टूडेंट्स, सेल को हमने पढ़ा 3 कंपोनेंट्स हैं। एक हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, फिर अंदर जो है साइटोप्लाज्म है, और फिर न्यूक्लियस है। कई बार क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो है, बाहर की तरफ, सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, और आमतौर पर आपको ये प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगी। तो एनिमल मेम्ब्रेन में सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो मौजूद होती है, इसको हम सेल वॉल कहते हैं। सो इट इज़ आउटर मतलब सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर हार्ड कवरिंग होती है विच मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल, और इसकी वजह से सेल को एक खास शेप जो है वो मिलती है। और सेल वॉल जो है आमतौर पर किसकी बनी होती है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो जो सेल वॉल हैं प्लांट्स के अंदर वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती हैं। अब पढ़ते हैं प्लाज्मोलिसिस क्या होता है। प्लाज्मोलिसिस जो है, इट्स अ प्रोसेस इन विच द कंटेंट्स ऑफ द सेल दैट आर अवे फ्रॉम द सेल वॉल श्रिंक और कॉन्ट्रैक्ट व्हेन सेल लूजेस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस और व्हेन केप्ट इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो प्लाज्मोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो सेल है वो श्रिंक हो जाती है जब भी उसे हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाला जाता है। तो हमने पीछे पढ़ा था स्टूडेंट्स के हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, सेल के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और बाहर जो है वो कम होती है। तो सेल जो है ऑटोमेटिकली पानी लूज कर लेता है और सारा पानी सेल में से बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से सेल जो है वो श्रिंक हो जाती है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग प्लाज्मोलिसिस। हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पहला है, कैन डेड सेल्स एब्जॉर्ब वाटर। कोई सेल अगर डेड हो जाती है तो क्या ये पॉसिबल है कि उसके अंदर भी वो ऑस्मोसिस के जरिए पानी अंदर बाहर जाता रहे, वो डेड सेल? नहीं, आंसर इज नो। डेड सेल्स कैन नॉट एब्जॉर्ब वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस केवल जिंदा जो लिविंग सेल्स हैं उन्हीं में देखने को मिलता है, डेड सेल में ऑस्मोसिस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया कैन एग्जिस्ट इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब देखिए, हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स के हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जब भी हम सेल को डालते हैं वो सेल फूल जाती है, स्वेल हो जाती है, और कई बार वो बर्स्ट भी हो जाती है, फट भी जाती है, ठीक है ना, इतना पानी उसमें चले जाता है। लेकिन इसमें कहा है कि जो फंजाई है, प्लांट्स हैं या बैक्टीरिया है, इनके सेल्स जब हम सोल्यूशंस के अंदर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं तो वो नहीं फटते हैं। प्लांट सेल की बात हो रही है यहाँ पे, एनिमल सेल की बात नहीं हो रही। ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स के अंदर, फंजाई के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर जो है एक स्पेशल मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन जो है वो होती है जो कि उसको फटने नहीं देती। अब सिंगल मेम्ब्रेन तो एनिमल मेम्ब्रेन में होती है, सिंगल मेम्ब्रेन कमज़ोर होगी, लेकिन उस मेम्ब्रेन के चारों तरफ अगर एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो जो कि रिजिड मेम्ब्रेन होती है, तो वो क्या करेगी, वो इस सेल को बर्स्ट होने नहीं देगी। और यही कुछ देखने को मिलता है फंजाई में, प्लांट्स में और बैक्टीरिया में। देखिए क्या आंसर है, प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया एग्जिस्ट इन ऑल सच सिचुएशंस।
के प्लांट्स हैं, फंजाई है, बैक्टीरिया है, इनको अगर हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे ये फिर भी एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि ये फटते नहीं हैं, बर्स्ट नहीं होती सेल इनकी। क्यों? बिकॉज ऑफ रिजिड सेल मेम्ब्रेन्स, क्योंकि इनके सेल के बाहर एक रिजिड मेम्ब्रेन भी मजबूत होती है। इवन इफ द सेल स्वेल्स अप द सेल मेम्ब्रेन इज एबल टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बर्स्टिंग आउट। अगर सेल जो है वो स्वेल भी हो जाए, फूल भी जाए, तब भी वो उसे फटने नहीं देती। ठीक जैसे टायर होते हैं, अब उसमें हम हवा भरते हैं, वो इतने मजबूत हैं बाहरी लेयर कि उसमें हवा इतनी ज़्यादा भरने के बाद भी जो है वो आसानी से फटते नहीं हैं। तो ये था हमारे पास था स्टूडेंट्स दो क्वेश्चंस और कुछ टॉपिक्स। सेल वॉल मैंने आपको बताया, सेल वॉल क्या है? एक आउटर कवरिंग है जो कि आपको सेल मेम्ब्रेन के बाहर देखने को मिलती है। आमतौर पर ये प्लांट्स में देखने को मिलती है। एक्स्ट्रा कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन के एडिशन में, और ये बनी होती है सेल्यूलोज की। तो प्लांट्स के अंदर अगर पूछा जाए कि प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, तो आप बताएंगे सेल्यूलोज की। प्लाज्मोलिसिस क्या है? जब भी हम सेल को किसी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं, वो सेल जो है अपना सारा पानी लूज कर देती है और श्रिंक हो जाती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम प्लाज्मोलिसिस। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डेड सेल क्या पानी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो आपका जवाब है ना, यानी कि जो डेड सेल्स हैं उसमें ऑस्मोसिस नहीं होता है, अंदर बाहर पानी नहीं जा सकता। तीसरा जो नेक्स्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था क्वेश्चन के फॉर्म में कि क्या प्लांट्स और फंजाई बैक्टीरिया वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स हैं, फंजाई हैं, बैक्टीरिया है, इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ एक एडिशनल जो है रिजिड सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, जो कि इनको बर्स्ट होने से बचा लेती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। आई एम श्योर कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है सेल के कंपोनेंट्स दूसरे पढ़ने वाले हैं, वो हम उसमें नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।